अस्सलाम वालेकुम। हवा में मौजूद पानी के कतरे माहौलियाती आलूदगी के बड़े हिस्से यानी धुएं और नुकसानदेह केमिकल्स के साथ मिलकर स्मोग की शक्ल में जानदारों के लिए मुज़र सेहत हैं। इसलिए इस तरह के मौसम में कीमती पोल्ट्री बर्ड्स की जिस्मानी सेहत के हवाले से मुहतात रहें ताकि बाद में इस तरह के मसाइल का सामना ना हो, जैसा कि आंखों की जलन, मुंह नाक से बहता पानी, सर के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजश, आंखों, अमले तनफ़्फ़ुस की खराबी, नाक गले में इन्फेक्शन, दिल का मुतासर होना, फेफड़ों में रेशा, शदीद खांसी, मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी, आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के केसेस में इजाफ़ा, दस्तयाब ऑक्सीजन की मिकदार में कमी, हवा की ख़राब क्वालिटी, कमज़ोर नशोनुमा और कम पैदावार। इसी सिलसिले में एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआवजा शेयर किया जाएगा। एहतियाती तदाबीर में अहम तरीन पहलू ताज़ा पानी है। जब भी शदीद स्मोग फॉग हो तो बार बार ताज़ा पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि जानदारों के मुतासर होने के इम्कानात कम हों और खुराक 2 मरतबा के बजाय मुख्तलिफ औकात पे तकसीम करके 3 मरतबा दें। वक्तन फ़ौक्तन रैकिंग करें, खुश्क बिस्तर मुहैया रखें, अमोनिया गैस में इजाफा ना होने दें। कीमती पोल्ट्री बर्ड्स तक ताज़ा हवा पहुंचनी चाहिए। पर्दा, शापर ऊपर नीचे करने के मौजू औकात रखें। सेब का सिरका, वाइडलिन सिरप, टोबरा डी, दारचीनी में से किसी एक को इस्तेमाल में लाएं। नाक की बंदश, खांसी, खून का कम बहाव, एसाबी कमज़ोरी हो या जानदार स्मोग, फॉग, ठंड से मुतासर हों तो दारचीनी को ग्राइंड करके खुराक में शामिल करके भी दे सकते हैं और पानी में भी। अगर आप ग़िज़ा में शामिल करके जानदारों को दारचीनी देना चाहें तो इस मौसम में 1 चम्मच दारचीनी 1 किलो ग़िज़ा में शामिल करें। लगातार 4 दिनों तक दोपहर की खुराक में पोल्ट्री बर्ड्स को खाने के लिए दें। ग़िज़ा के बजाय अगर आप दारचीनी को पानी में शामिल करके देना चाहें तो 2 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में आधा चम्मच दारचीनी शामिल करें। लगातार 3 दिन रोज़ाना कम अज़ कम 5 घंटों के लिए ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट यानी दारचीनी अपने परिंदों को पीने के लिए दें। जानदारों को फॉग, स्मोग जैसे मौसम में लातादाद मसाइल, मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने के लिए करीबी ग्रोसरी शॉप से सस्ते दामों मैसर होने वाला ये मरकब इस्तेमाल में लाना भी अच्छी हिकमत अमली है। मतलूबा मिकदार और महसूस दुरानिया से इस अमेज़ा का इस्तेमाल शानदार नताइज देता है। 13 सीसी सेब का सिरका, ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी, माहाना 4 से 6, 6 से 8 दिन और रोज़ाना कम अज़ कम 5 से 6 घंटों के लिए जानदारों को पिलाएं ताकि सर्दी के तनाव के शिकार जानदारों को नॉर्मल जिस्मानी सेहत बहाल रखने में मदद मिले। निज़ाम इंहज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना हो या अजसाम से तेज़ाबियत का खात्मा करना हो या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे चिकन्स के निज़ाम इंहज़ाम का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए, जानदार मौसम सरमा, फॉग, स्मोक जैसे वेदर में पतली बीठे कर रहे हों, ग़िज़ा कम खाएं, अजसाम में विटामिन्स, मिनरल्स की कमी पूरी करवानी हो, जिस्मानी कमज़ोरी, अंडों की कम पैदावार या फिर तफेलियों से निजात दिलवाने के सिलसिले में ये वाला प्रोडक्ट यानी सेब का सिरका अच्छा इंतखाब है। और अगर इस तरह के मौसम में आपके जानदारों की आंखें खराब होने लगे तो टोबरा डी या इससे मिलता जुलता कोई भी अच्छा आई ड्रॉप इस्तेमाल करवाएं ताकि चिकन्स की बसारत मुतासर ना हो। इस तरह के मौसमी तनाव का मुकाबला करने, अच्छी जिस्मानी सेहत की बहाली और बेहतरीन कारकर्दगी के लिए विटामिन्स का भी अहम किरदार है। वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में मल्टी विटामिन्स मैसर होते हैं जिन्हें तजवीज़ करदा मिकदार से इस्तेमाल करवा के मतलूबा मकासद हासिल किए जाते हैं। आपके पास मौजूद परिंदों की तादाद कम है तो इस तरह के मौसम में मल्टी विटामिन्स की फराहमी के सिलसिले में एबट कंपनी का तैयार करदा ये वाला प्रोडक्ट भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है जिसे वाइडलिन का नाम दिया गया है। इन्हें आप सिरप में से महसूस मिकदार लेकर पानी में शामिल करके भी जानदारों का जुज़्व बदन बना सकते हैं और ड्रॉप्स यानी कतरों की शक्ल में भी 120 मिलीलीटर की पैकिंग में वाइडलिन सिरप आपको करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 90 रुपये की कीमत में दस्तयाब होती है, जबकि 10 मिलीलीटर 10 ml के ड्रॉप्स
₹50 में मैसर होंगे। इसके अलावा भी अलग अलग पैकिंग्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन सी और निकोटिनेमाइड का आमेज़ा बआसानी मुहैया हो जाता है। छोटी, दरमियानी या बड़ी उम्र के चिकन्स में जब भी वाइडेलिन मल्टीविटामिन्स अच्छी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल करवाए गए हैं, तो इस तरह के मौसम में हमेशा इनके अच्छे नताइज ही सामने आते हैं। इसके साथ साथ जानदारों के अजसाम में विटामिन्स की कमी पूरी करवाने के सिलसिले में भी ये एक अच्छा इंतखाब है। तरीका इस्तेमाल बगौर समझें। लागर सुस्त कमज़ोर चिकन्स को ताकत एनर्जी की फराहमी के लिए पानी में मिक्स करके पिलाएं, जबकि वो जानदार जो खुद ब खुद पानी पीने की सकत नहीं रखते, उन्हें तब तक रोज़ाना की बुनियाद पे ये ड्रॉप्स दें जब तक वो सेहतयाब ना हो। मतलब इस तरह के मौसम में अगर जानदार मुतासर होने लगे, खास तौर पे मल्टीविटामिन्स की कमी के बायस, तो उनकी सेहतयाबी के सिलसिले में वाइडेलिन मल्टीविटामिन्स ड्रॉप्स या सिरप का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। शदीद ठंडक में स्मॉग फॉग वेदर में लगातार पहले 3 दिनों तक रोजाना 10 घंटों के लिए ये मल्टीविटामिन्स जानदारों को दें और अगले 2 दिनों के लिए रोजाना 6 से 8 घंटों के लिए पिलाएं। यानी लगातार 5 दिनों तक वाइडेलिन सिरप का इस्तेमाल जारी रखें। इसकी मिकदार पहले 3 दिनों के लिए 1 चम्मच वाइडेलिन सिरप 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में इस्तेमाल करवाएं और जिस बर्तन में जानदारों को पानी पिलाना है वो प्लास्टिक का होना चाहिए। मतलब पहले 3 दिन आपके परिंदे 10 घंटों में जितना पानी पीते हैं, इसी हिसाब से वाइडेलिन मल्टीविटामिन्स की मिकदार रखें। अगर आधा लीटर पानी है तो आधा चम्मच मल्टीविटामिन शामिल करें, 2 लीटर पानी है तो 2 चम्मच, और अगले 2 दिनों में 6 से 8 घंटों में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से वाइडेलिन मल्टीविटामिन्स की मिकदार रखें। मौसम, आबो हवा, दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। 10 घंटों के लिए पिलाना हो तो 2.5 घंटों के लिए 4 मरतबा ताज़ा पानी भर के इसमें मल्टीविटामिन शामिल करें और जानदारों को पीने के लिए दें। जब 6 से 8 घंटों के लिए पिलाना हो तो 2-2 घंटों या 3-3 और 2 घंटे का पानी बनाएं, ताकि पानी का दर्जा हरारत कम ना हो और जानदार शौक दिलचस्पी से मल्टीविटामिन्स मिला पानी पिएं। वगरना अगर पानी का टेम्परेचर कम होने लगे तो चिकन्स इसे कम मिकदार में पिएंगे। दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी दस्तयाब ना होने के बायस उनके खुलिए दीगर जिस्मानी अज़ा सिस्टम्स मुतासर होंगे। फ्लाक डिहाइड्रेशन का शिकार होगा। यहीं से उनकी जिस्मानी सेहत और कारकर्दगी दोनों पे मनफी असरात मरतब होंगे। दौरान ख़रीदारी पैकिंग अच्छी तरह से चेक करें। पैकिंग खुली हुई नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से ही सिरप खुली हुई है या ड्रॉप्स इस्तेमाल किए गए हैं और इस्तेमाल के बाद इन्हें फिर से पैक करके फ़रोख्त के लिए रखा हो, तो इस तरह की पैकिंग, इस तरह के मल्टीविटामिन सिरप ड्रॉप वगैरह ना ख़रीदें, बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें, क्योंकि इस तरह के टॉनिक्स मुज़र सेहत भी साबित हो सकते हैं। तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर चेक करें। कभी भी एक्सपायर्ड मरकब, टॉनिक, मल्टीविटामिन्स या कोई दीगर दवा ना ख़रीदें। विटामिन्स को अगर कुछ अर्सा के लिए ज़हीरा करना हो, स्टोर करना हो, तो किसी ऐसे कमरे, ऐसी जगह पे रखें कि जहां दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो, क्योंकि इस टेम्परेचर पे मल्टीविटामिन्स को स्टोर करने से इन्हें लंबे अरसे तक के लिए काबिल इस्तेमाल रखा जा सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम या हद से तजावज़ करने लगे तो इन मल्टीविटामिन्स की असर पजीरी वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी। मल्टीविटामिन्स को बराह रास्त सूरज की रोशनी, धूप से बचाएं। हमेशा तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाएं और जब आप मल्टीविटामिन्स का कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लें तो उसके बाद ढक्कन टाइट करें और स्टोर कर दें। कोई भी मल्टीविटामिन्स का मरकब अमेज़ा इस्तेमाल करवाएं तो हमेशा उसके ऊपर लिखी हुई या करीबी वेटनरी डॉक्टर की जानब से रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि मिकदार में कमी बेशी या तो बिल्कुल ही असर नहीं दिखाएगी या फिर मुज़र सेहत असरात सामने आएंगे। इस तरह के मौसम में जानदारों के लिए ताज़ा हवा का बहाव बरकरार रखना इंतहाई चैलेंजिंग है, दुश्वार है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप अतराफ़ में मौजूद छापर, पर्दे,
कपड़े वगैरह को मुकम्मल नीचे करें तो जानदार ठंड से सर्दी के तनाव के बायस मुतासर होंगे, और अगर मुकम्मल ऊपर की जानब रखें तो अंदर की जानब मौजूद मुज़र सेहत गैसेस जानदारों की जिस्मानी सेहत को मुतासर करेंगी। इसलिए जितनी भी ठंडक हो, हल्की फुल्की क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इस तरह की या मिलती जुलती सहूलत मैसर रखें, और जब मौसम कदरे खुशगवार हो, टेम्परेचर में किसी हद तक इजाफा हो, तो रिहाइशगाह में भरपूर ताज़ा हवा की रसाई को यकीनी बनाएं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।